हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ हम एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर से और ये क्वेश्चन मैंने सीबीएसई सैम्पल पेपर 2024 से लिया है। इस साल का जो बोर्ड एग्जाम का आपका सीबीएसई 10th क्लास का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसमें से क्वेश्चन लिया है। यहाँ हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे जिसके कारण हमें पूरे से पूरे मार्क मिल जाएंगे। ओके, आपको सिर्फ इस स्क्रीन के ऊपर प्रॉपरली देखना है, लास्ट तक देखना है कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ और आपको भी समझ लेना है कि हर एक स्टेप्स क्या है। उसके बाद ऐसे अगर क्वेश्चन आपको बोर्ड में आते हैं सो आपको दिक्कत नहीं होगी और आप इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। ओके, हमें यहाँ दो क्वेश्चन दिए हैं, दो क्वेश्चन और में है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं और उसके बाद हम और वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरह से बाकी ट्राइग्नोमेट्रीज की वीडियोस भी मैंने इस यूट्यूब चैनल पे डाल के रखे, तो आप देख सकते हो कि आपको बहुत सारी क्लास 10 की जो प्लेलिस्ट है उसमें से अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे। उससे भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। फाइन। यहाँ हम पहले ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन देखते हैं। व्हाट इज गिवन? tan a प्लस बी इक्वल टू √3 क्या दिया है हमें? tan a प्लस बी इक्वल टू √3। देन हमें दिया है उसके बाद tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ओके, यहाँ मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 ऐसे लिख के रख देता हूँ। फाइन। यहाँ हमें एक कंडीशन भी दी है कि जो a प्लस बी का जो सम है वो कैसा है, लेस देन 90 डिग्री है और ग्रेटर देन 0 डिग्री है, यानी कोई निगेटिव एंगल नहीं है और कोई जो सम है वो 90 से ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद और एक कंडीशन हमें दी है कि ये जो ए एंगल है वो एंगल बी से बड़ा है। व्हाट आर दिस ए एंड बी? दीज आर द एंगल्स। ए और बी एंगल की कुछ वैल्यूज़ है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है और उनका वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें निकालना है यहाँ ए और बी। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपली आप देख सकते हो कि जो गिवन हमें दिया है वहीं से हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो हमें जो गिवन दिया है वहाँ देखो, tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब a प्लस बी कुछ भी हो मगर वो एंगल है, हमें पता है। हमें पता है कि tan a प्लस बी का वैल्यू यहाँ दिया है √3। इसका मतलब हो गया कि जो a प्लस बी है, a प्लस बी का वैल्यू भी हमें दिया है, ये कुछ 90, इनका दोनों का सम है 90 से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास एक ही वैल्यू बचती है, वो क्या है? 60 डिग्री। क्या है? 60 डिग्री है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। क्यों? क्योंकि पता है tan 60 मेरा √3 होता है, तो ये प्लस बी का वैल्यू 60 ही होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हमें दिया है, क्या दिया है? और हमें दिया है ऑल्सो इट इज गिवन दैट tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। 1/√3। अब tan √3 कब होता है? tan का वैल्यू √3 कब होता है? जब एंगल 30 डिग्री होता है। सो आई विल से हियर a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो ये दो इक्वेशंस हमें मिल गए। अब हमें पता है कि ये दो इक्वेशन कैसे है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसा है, जहाँ a और b दो वेरिएबल है, तो इनको हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब इजियर मेथड हमारा एलिमिनेशन होता है, तो हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस भी है और यहाँ माइनस भी है, तो मैं दोनों को क्या कर दूंगा? ऐड करूंगा। सो आई विल राइट हियर ऐड 1 and 2। सो a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। सो बी विल गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा? 2a इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा? 2a इक्वल टू 90 होगा। फिर a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ए का वैल्यू होगा आपका 45 डिग्री। अब इस 45 डिग्री को या आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो या फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। मैं लिखता हूँ यहाँ फ्रॉम इक्वेशन, व्हाट वाज इक्वेशन 1? यहाँ लिखा था a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। 45 प्लस बी इक्वल टू 60। इसका मतलब b का वैल्यू मेरा आ जाएगा 60 माइनस 45, दैट विल बी b इक्वल टू 15 डिग्री। तो इस तरह से मुझे एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू मिल गया, दैट इज ए इक्वल टू 45 और बी इक्वल टू 15। देखो इनका सम करके भी देखो तो सम 60 आता है और डिफरेंस है 30 आता है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यस।
अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ओके, सो अनदर क्वेश्चन भी ट्राइग्नोमेट्री का ही है, तो उसको हम देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स क्या है, यहाँ देखो, यहाँ एक वेरिएबल दिया है एक्स। ओके, सो हमें एक इक्वेशन दिया है 2 cos स्क्वायर 30 प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इक्वल टू 10। तो हमें यहाँ पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करनी है और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो आई विल राइट हियर 2 cosec स्क्वायर 30 प्लस एक्स इंटू साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इक्वल टू 10। ओके, अब देखो 2 cos स्क्वायर 30। सो हमें पता है कि जो एक ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल होता है वहाँ कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ की हमें क्या पर्टिकुलर एंगल की हमें वैल्यूज़ दी है, तो उस हिसाब से हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर नहीं भी पता होगा तो पता तो ये होना चाहिए आपको कि कॉसिक जो होता है वो साइन का क्या होता है, इन्वर्स होता है। सो अगर वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो फिर कॉसिक का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सो ऐसे मैं पुट करूँगा यहाँ कॉसिक 30 का वैल्यू 2, मगर यहाँ स्क्वायर है, आई विल पुट द वैल्यूज इन द स्क्वायर। एक्स मुझे पता नहीं है, मुझे फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाइड बाय अगेन साइन स्क्वायर 60। साइन 60 होता है हमारा √3/2, तो फिर उसको हम स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर 30। अगेन tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो फिर अब उसका स्क्वायर निकालेंगे 10, ऐसे हो जाएगा। तो अब देखो, अब यहाँ इनका इनका मल्टीप्लिकेशन है, आपको इधर प्लस नहीं करना है, आपको बॉडमास अप्लाई करके रखना है। अगर वहाँ गलती से भी आप अगर बॉडमास को मिस करते हो और फिर इधर का वैल्यू उधर ऐड करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 2 8 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय √3 का स्क्वायर होगा 3, 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस ये 3/4 है तो यहाँ इसको 3/4 लिखेंगे, 1/√3 मीन्स 1/3, ये हो गया। और द राइट साइड में मेरा 10। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे 8 प्लस 3x/4 माइनस 3 विल गेट कैंसल्ड और इट विल बी डिवाइडेड टू ईच अदर, सो 1/4। अब हमें निकालना है x, तो हम x वाला टर्म एक साइड में रख देंगे। सी 3x/4 इक्वल टू 1/4 माइनस 8, 1/4 माइनस 8। तो इस तरह से अब ये हो जाएगा 3x/4 इक्वल टू -31/4 हो जाएगा, -31/4। नाउ इधर भी 4 है, इधर भी 4, सो दे विल गोइंग टू गेट डिवाइडेड टू ईच अदर, सो इतना हो जाएगा। देन मैं लिखूंगा यहाँ 3x इक्वल टू -31, कितना आ गया, -31 हो गया। ये कहाँ से है -31, देखो यहाँ 1 एंड -8 इंटू 4 32, सो 1 - 32 दैट इज -31 डिवाइडेड बाई 4। इधर भी 4 था उधर भी 4 था, तो 4 क्या हो गया, डिवाइड टू ईच अदर, सो इट विल गोइंग टू गेट कैंसल्ड। ओके, तो मेरे पास अब क्या बचता है, मेरे पास अब बचता है 3x इक्वल टू -31। तो इसको मैं इधर लेके आता हूँ, यहीं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x का वैल्यू आएगा मेरा -31/3, -31/3। आप इसको ऐसे ही रखिए, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस उस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में, तो हमें पूरा इक्वेशन मिल जाएगा, मगर हमें वो नहीं निकालना है, हमें सिर्फ x का वैल्यू निकालना था जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे और थोड़ा फास्टली मैंने बताया तो आपको समय भी कम लगेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपको ये स्टेप समझ लेना है, अगर नहीं समझ में आता है तो वापस आपको पीछे जाना है एंड अगेन यू कैन रेफर बैक द गिवन वीडियो। और आपको ऐसे कुछ डाउट्स है जो CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चंस आपको टिपिकल लग रहे हैं, हार्ड लग रहे हैं, तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो इस तरह से मैं भी प्रयास करूँगा कि और सॉल्यूशंस करने का, और ऐसे भी मैं और सब्सिक्वेंट वीडियोस में यानी आने वाली वीडियोस में कुछ और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। सो और इसके पहले भी बहुत सारे ट्राइगोनोमेट्री के प्रूव दैट क्वेश्चंस है, या फिर कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन है, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी बनाए हैं। तो जिन बच्चों को पढ़ने में तकलीफ है या जिनको कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आए हैं तो वो लोग वो वीडियोज़ को रेफर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन का आइकॉन जो है उसको ऑन रखना है, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है। सो इससे भी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस क्रिएट कर पाऊंगा। ओके, कुछ डाउट है तो मुझे पूछो, तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फाइन, बाय।